हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आशीष और स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज हम देखने वाले हैं कि एलटीपी कैलकुलेटर में ट्रेडर मेन गलतियां क्या करते हैं। ठीक है, हम लोग सब कुछ सीख चुके हैं। वॉल्यूम कैसा होता है, ओपन इंटरेस्ट किस तरीके से देखा जाता है, विक टूअर्स टॉप क्या है, विक टूअर्स बॉटम क्या है, ये सब कुछ हमें पता चल चुका है। ठीक है, कितना परसेंटेज मूव किया तो इंक्रीजिंग होगा, परसेंटेज डिक्रीजिंग होगा, ये सब कुछ हम लोगों ने सीख लिया। फिर भी बहुत सारे ट्रेडर जो है, जो एलटीपी कैलकुलेटर यूज करते हैं, वो एक मिस्टेक कर देते हैं। ठीक है, वो बिगेस्ट मिस्टेक कर देते हैं। वो मिस्टेक्स क्या है उसके बारे में आज हम जानने वाले हैं। बहुत सारी मिस्टेक्स करते हो आप लोग इस डेटा को यूज करने में। तो तभी आपका जो प्रॉफिट है वो अभी आपको नहीं हो रहा है। और इसी तरीके की जो मिस्टेक्स है वो हम लोग ढूंढ रहे हैं इसके अंदर, और फिर वो हम लोग सिखाते हैं। ठीक है, अपना कम्युनिटी बैच है, 1 फरवरी को स्टार्ट होने वाला है। ऊपर व्हाट्सअप नंबर चल रहा होगा। अगर आपको कंप्लीट सीखना है, ठीक है ना, इस चीज को आपको कंप्लीट सीखना है। ऊपर से जो थियरी मैंने दी है, ठीक है, 4 कंडीशंस की मार्केट के अंदर, उसको कंबाइन करके एलटीपी कैलकुलेटर के साथ आप किस तरीके से बड़े मूव्स कैप्चर कर सकते हैं, वो सब कुछ अगर आपको सीखना है एलटीपी कैलकुलेटर में, तो आपको जो है वो कम्युनिटी बैच ज्वाइन करना चाहिए। ठीक है, ऊपर व्हाट्सअप नंबर चल रहा होगा, उस पर कांटेक्ट कीजिए, व्हाट्सअप पे मैसेज कीजिए, आई वांट टू ज्वाइन कम्युनिटी बैच। आपको कम्युनिटी बैच ज्वाइन करने का डिटेल्स वहां पर मिल जाएगा। ठीक है, 1 फरवरी से बैच स्टार्ट होने वाला है, उससे पहले आपको एडमिशन करना होगा। 1 फरवरी तक आपको एडमिशन कर सकते हैं, उसके बाद आपको एडमिशन अलाउ नहीं होगा। ठीक है, तो एक बिगेस्ट मिस्टेक के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। वो बिगेस्ट मिस्टेक ये है ठीक है, कि हम लोग ओपन इंटरेस्ट, वॉल्यूम, ठीक है, ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम को देखते हैं। अब ओपन इंटरेस्ट वॉल्यूम में हम लोगों ने सीखा है कि चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 में, चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 में हमें जो 9 सिनारियोज बताए गए हैं, है ना, इसके बाहर मार्केट जो है वो ट्रेड नहीं करता कभी। ठीक है, 9 सिनारियोज के बाहर मार्केट कभी ट्रेड नहीं करता। सपोर्ट रेजिस्टेंस स्ट्रांग होगा, स्ट्रांग सपोर्ट होगा, रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम होगा। ठीक है, स्ट्रांग सपोर्ट होगा तो वीक टुवर्ड्स टॉप रेजिस्टेंस होगा। ये सारी बातें हम लोगों को ऑलरेडी हम लोग जानते हैं। फिर भी आपका प्रॉफिट जो है वो मतलब नहीं हो सकता, या फिर गलत टाइम पे एंट्री करना, एग्जिट नहीं करना, ये सब कुछ प्रॉब्लम आपको आती होंगी। ठीक है, कि आप सोच रहे हो और गिरेगा मार्केट में, पुट लेकर के बैठा और अचानक से मार्केट देखो इस तरीके से मूवमेंट करता है। ठीक है, अब 5 मिनट के कैंडलस्टिक पर अगर हम लोग देखें, मैं आपको पूरा इन डिटेल्स में ये बात बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप उसको, अपने मिस्टेक्स को कम कर सकते हो। एंड तक वीडियो देखना तो आपको सारी बातें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, स्किप करके देखोगे तो बीच का छूट जाएगा कोई बात, तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। यहाँ पर देखना, यहाँ पर कितनी बार सपोर्ट लिया मार्केट ने। ठीक है, अब हम क्या ट्राई करते हैं कि यहाँ पर सेलिंग का। ठीक है, हम लोगों ने मार्केट को गिरता हुआ देखा देखा, सपोर्ट रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम बन चुके हैं, हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर सेलिंग का ट्राई करते हैं और इस मूवमेंट में हम लोग लॉस कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग लॉसेस बुक करने के बाद मार्केट फिर से गिरता है, हम लोगों को फिर से लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, नीचे नीचे ब्रेक कर देगा, फिर हम लोग यहाँ पर सेलिंग करते हैं, मार्केट फिर ऊपर चला जाता है। इसी तरीके से आप लोग फंसते हो। ठीक है, उसका मैं आपको एक सॉल्यूशन देता हूँ। करेक्ट, अगर आपको एलटीपी कैलकुलेटर के 1.0 में, ठीक है, एलटीपी कैलकुलेटर के 1.0 में अगर आपको ये सिनारियो दिखे कि सपोर्ट जो है ये वाला सपोर्ट जो है वो वीक टुवर्ड्स बॉटम है और रेजिस्टेंस जो है वो स्ट्रांग है। अगर ऊपर से रेजिस्टेंस स्ट्रांग होगा और सपोर्ट जो है वो वीक टुवर्ड्स क्या होगा, बॉटम की तरफ कमजोर होगा, तो रेजिस्टेंस मतलब रेजिस्टेंस से पहले ही मार्केट डाइवर्जन लेके नीचे 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 गिरेगा। आप फुट लेकर बिंदास बैठिए, मार्केट आपको नीचे ही मिलने वाला। ठीक है, नीचे ही जाता हुआ दिखेगा। एक ये सिनारियो। दूसरा सिनारियो, जहां पर आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम दिखे और रेजिस्टेंस भी वीक टुवर्ड्स बॉटम दिखे, इसमें भी आपको सेलिंग का सिनारियो मिलेगा। ठीक है, 2 कैंडल में आपका प्रॉफिट होगा। पर आप मिस्टेक्स क्या करते हो वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, सबसे बिगेस्ट मिस्टेक, 1.0 को देखते हो और 2.0 को देखना भूल जाते हो। ठीक है, 2.0 मतलब क्या, हम लोग वॉल्यूम देख रहे हैं, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देख रहे हैं, पर चेंज इन ओपन इंटरेस्ट नहीं देख रहे हैं। ठीक है, तो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट को देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेट से वो किस तरीके से काम करता है। ठीक है, वो उस बात को समझ लेंगे तो आपका ट्रेडिंग और आसान हो जाएगा, उसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं सपोज ये लेवल है 21,250 का, ये लेवल है।
ठीक है। 21,250 में क्या हो रहा है कि 21,250, 21,200, 21,100, ये सारे जो लेवल्स है, ठीक है, 150, ये सारे जो लेवल्स है, इसके अंदर क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली पुट राइटर बने हुए हैं। पुट राइटर यानी जो मार्केट को सपोर्ट देते और मार्केट को ऊपर उठाना चाहते, ठीक है, उनको ऐसा लगता है पुट राइटर्स को कि मार्केट 200, 250 पर अगर पुट राइटर है तो उनको ऐसा लगता है कि मार्केट 250 के नीचे नहीं जाएगा, ठीक है ना, मार्केट 250 के नीचे नहीं जाएगा। तो अगर आपको इस तरीके का कुछ सिनारियो दिखे, ठीक है, जहां पर ये सिचुएशन हो रखा है, ये देखो लाल कलर का जो लाइन आता है वो होता है पुट राइटर का, ठीक है, रेड कलर का मतलब पुट राइटर अगर बढ़ रहे, इस तरीके से पुट राइटर का ग्राफ अगर रेड कलर की लाइन ऊपर की तरफ जा रही है, इसका मतलब पुट राइटर वहां पर बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर लेवल को सपोर्ट देने का काम करेंगे, ठीक है। अब सपोज कीजिए कि इस लेवल पर, ठीक है, एक मिनट, यहां पर पुट राइटर है, 21,250 के लेवल पर पुट राइटर है भरे पड़े, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, इस लेवल को डिफेंड करेंगे, इसके नीचे मार्केट को नहीं आने देंगे, या फिर आ भी गया तो क्लोजिंग इसके नीचे नहीं होने देंगे। अगर पुट राइटर बने हुए हैं, इस तरीके से पुट राइटर निकलते नहीं है, गिरता नहीं है ग्राफ, अगर ऊपर की तरफ ही पुट राइटर बने हुए हैं, है ना, तो ये मार्केट नीचे जाकर वापस ऊपर आ जाएगा। तो आपको यहां पर एक मौका मिलता है कि कॉल की खरीदारी करें, बाइंग करें, ठीक है। उसी तरीके से कॉल में भी, ठीक है ना, अगर हम लोग देखें कॉल किस तरीके से होता है, ये जो ग्रीन लाइन है, ये जो ग्रीन लाइन आपको ऊपर जाती हुई दिख रही है, अगर ग्रीन लाइन ऊपर जाती हुई दिख रही है इस तरीके से, अगर ग्रीन लाइन बढ़ रही है किसी एक पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पर, लेट से 21,400 पर है, निफ्टी के 21,400 पर ये कॉल राइटर बढ़े हुए, तो बहुत दिक्कत आएगी मार्केट को ऊपर जाने में। अगर मार्केट में 21,400 की लेवल ब्रेक कर दी और मार्केट उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो ये कॉल राइटर आपको किस तरीके से दिखेंगे, इस तरीके से गिरते हुए दिखेंगे, ठीक है। और वहां पर क्या होगा, फिर वहां पर क्या होगा, पुट राइटिंग स्टार्ट होगा। जो जो पुट राइटर्स यहाँ नीचे कहीं होंगे वो अचानक बढ़ना स्टार्ट करेंगे, इस तरीके से उनका इंटरसेक्शन होगा। ये देखो यहाँ पर कॉल राइटर बढ़े, पुट राइटर बिल्कुल फ्लैट है, स्टेबल है ना। तो अगर कॉल राइटर बढ़ रहे हैं तो मार्केट में क्या होगा, वहां पर रेजिस्टेंस क्रिएट होगा। अगर कॉल राइटर वहां से निकल रहे हैं, इसका मतलब रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया, ठीक है। तो मैं आपको चार्ट पर ले जाकर के दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखना, यहाँ पर हम लोग एक लेवल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये वो पर्टिकुलर लेवल है जहां पर क्या है, 21,450 या फिर 500 का हम लोग ये लेवल मान करके चलते हैं, ठीक है। 21,500 का लेवल है, यहां पर पकड़ के चलते हैं 500। यहां पर क्या हो रहा है, इस स्ट्राइक प्राइस पर आपको देखना है 2.0 में, यहाँ पर चेंज इन ओवाई में या फिर ओवाई चेंज में आपको क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको वो चीज लगा करके देखनी है कि 21,500 पर क्या हो रहा है, यहाँ पर वो चीज दिखाई देगी। अगर आपको 21,500 पर कॉल राइटर्स, यहाँ पर इस तरीके से कॉल राइटर्स का ग्राफ बढ़ता हुआ दिखा, ठीक है, और यहां से जो है पुट राइटर्स क्या कर गए, एग्जिट कर गए, यहां से पुट राइटर्स किस तरीके से निकलते हुए अगर दिखे, इस तरीके का अगर ग्राफ दिखा, तो 21,500 जो है वो एक रेजिस्टेंस का काम करने वाली, आप उसका पुट बाय कर सकते हो या फिर वहां का कॉल सेल कर सकते हो, ठीक है। 21,500 का कॉल सेल कर सकते हो, क्योंकि एफ भी 21,500 का कॉल ही सेल कर। तो सबसे बड़ी गलती है कि आप 2.0 को भूल जाते हैं, किस स्ट्राइक प्राइस पर कौन खड़ा है, किस स्ट्राइक प्राइस पर सपोर्ट बन रहा है, रेजिस्टेंस बन रहा है, ये आप देखना भूल जाते हो। 1.0 जरूर इंपॉर्टेंट है, और 1.0 के साथ साथ 2.0 भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको वो दिखाई देगा कि कहाँ से, अगर समझो यहाँ से कॉल राइटर निकले, लेट से हम लोग ये एज्यूम करते हैं कि यहाँ से जो है वो कॉल राइटर इस तरीके से निकलना स्टार्ट किया, ठीक है। मैं इसको निकाल देता हूँ, कॉल राइटर्स क्या कर गए, इस तरीके से निकलना स्टार्ट कर दिए, और जो पुट राइटर थे, जो पुट राइटर थे वो अचानक से इस तरीके से बढ़ते हुए आपको दिखे, तो ये समझ लेना कि 21,500 से जिन्होंने कॉल सेल किया था,
वो एग्जिट कर रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि 21,500 के ऊपर मार्केट जाएगा। तो आप लोगों का व्यू क्या हो जाना चाहिए, 21,500 का कॉल बाय कर, उसके ऊपर जा रहा है मार्केट, ब्रेकआउट आने दो। वहां पर ये सिनारियो देखो कि कॉल राइटर निकल रहे हैं, पुट राइटर्स वहां पर बढ़ रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हो, 21,500 का कॉल बाय कर सकते हो ब्रेकआउट के बाद, एक कैंडल क्लोजिंग के बाद, अगर मार्केट ऊपर सस्टेन कर रहा है तो। या फिर आप 21,500 का पुट भी सेल कर सकते हो अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हो तो। ठीक है, तो ये मिस्टेक बिल्कुल भी मत करना कि 2.0 को निगलेक्ट कर दी। आपको हर एक स्ट्राइक प्राइस पर क्या हो रहा है वो यहाँ पर 2.0 में लगाकर रखना है। उसके आसपास वाला, लेट्स से 21,500 पर मार्केट चल रहा है, तो मैं क्या करूंगा, 450 का, सॉरी 21,400 पर मार्केट चल रहा है, तो 450 का लगा लूंगा, 21,500 का लगा लूंगा। ठीक है, 400 का, 300 का, 250 का। इससे मुझे क्या पता चलेगा कि उस स्ट्राइक प्राइस पर पर्टिकुलरली किस तरीके का ग्राफ बन रहा है। इन्हीं में से इन्हीं में से कोई ग्राफ एक बन रहा होगा उस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पर। अब ये किस तरीके से डिफाइन होता है, ये हम लोग उसको देख लेते हैं। करेक्ट, तो ये डिफाइन होगा आपके एग्जिट से, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट से। यहां पर क्या हुआ, ओपन इंटरेस्ट में कॉल राइटर्स इंक्रीज हुए, बढ़ रहे हैं कॉल राइटर, और पुट राइटर क्या हो गए, डिक्रीज हो गए। इसका मतलब क्या, जिस भी स्ट्राइक प्राइस पर आपको पुट राइटर्स का ग्राफ ऊपर जाता हुआ, मतलब ग्रीन लाइन जो है वो ऊपर जाती हुई और उसको काटती हुई रेड लाइन अगर दिखाई दे रहे हैं, नीचे गिरती हुई रेड लाइन, तो आपको समझ जाना है वो एरिया रेजिस्टेंस का हो, कॉल राइटर्स वहां पर बढ़ गए। तो ये अगर आपको दिख रहा है, हेवीली इंक्रीज हो रहा है कॉल राइटर्स का ग्राफ और हेवीली डिक्रीज हो रहा है, गिर रहा है पुट राइटर का ग्राफ, डेफिनेटली वहां से क्या होगा, मार्केट ब्रेकडाउन करेगा, नीचे गिरेगा, आपको पुट का ट्रेड वहां पर बना लेना। ठीक है, इमीडिएट नीचे के स्ट्राइक प्राइस पर जाकर देखना है कि क्या वहां पर पुट राइटर्स है, मतलब इस तरीके का ग्राफ, बिल्कुल ही पुट राइटर वाला ग्राफ, जहां पर रेड लाइन ऊपर की तरफ जा रही है, वहां तक का आपको टारगेट रखना, क्योंकि मार्केट वही जाकर के अटकेगा, एक बार जरूर अटकेगा, रिट्रेसमेंट करके ऊपर जरूर आएगा। ठीक है, तो वहां पर एक बार आपको पुट का प्रॉफिट बुक कर लेना है। अगर उस लेवल को भी मार्केट ब्रेक करता है तो फिर आपको वहां पर फिर से पुट के साइड में एंट्री कर ली। ऐसे 2 से 3 बार आप कर सकते हो और आपका ट्रेडिंग वहां पर ओवर हो जाएगा। दिन के आप कितने चाहते हो, 1,000, 2,000, 5,000 रुपए मिल जाएंगे, आप बहुत जल्दी मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से, तो आपको मैं किस तरीके का मूवमेंट की बात कर रहा हूँ, इस तरीके की मूवमेंट की बात कर रहा हूँ। अगर लगातार सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम हो रहा है तो सपोर्ट बार बार क्या होगा, ब्रेक होकर के नीचे जाने वाला। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो इस तरीके से ये मिस्टेक आपको अदर ट्रेडर्स की तरह, एलटीपी कैलकुलेटर यूजर्स की तरह नहीं करना है कि बिल्कुल ही 2.0 को छोड़ दिया। 1.0 इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और उसके साथ साथ आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस का रास्ता दिखाएगा 2.0। तो 2.0 को हमेशा देखते रहना है। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। आप वीडियो को बिल्कुल भी लाइक नहीं करते, चैनल को बिल्कुल भी सब्सक्राइब आपने करके नहीं रखा है, तो मुझे मोटिवेशन कैसे मिलेगा, मैं ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स या टॉपिक्स के ऊपर आपको वीडियो कैसे लाऊंगा। ठीक है, तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, और वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना। और अगर आपको कम्युनिटी बैच ज्वाइन करनी है फरवरी मंथ की, जो कि 1 फरवरी से स्टार्ट होने वाली है, ऊपर व्हाट्सअप नंबर चल रहा होगा, वहां पर आप कॉन्टैक्ट करके कम्युनिटी बैच के लिए एडमिशन कर सकते हो। बहुत सिंपल प्रोसेस है, उसी नंबर पर फोन पे या फिर गूगल पे से आपको फीस पेड करनी है और आपका मोबाइल नंबर, नाम, ईमेल आईडी मुझे व्हाट्सअप करना है, दैट्स इट, हो गया आपका एडमिशन। ठीक है, तो चलिए मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।